अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है ये है सब्जेक्ट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसके ऑलरेडी मैं एजुकेशन सिस्टम्स में जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज जो एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ एजुकेशन इन साउथ कोरिया। और सबसे पहले इसको देख लें तो इसकी इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम 1880s में जो है वो सबसे पहले मॉडर्न स्कूल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और वॉनसन एकेडमी 1883 एंड बाईजी एकेडमी 1885। देन 1940s में सिंगल ट्रैक सिस्टम जो कि 6:3 एंड 3:4 के रेशो पर इस्टेब्लिश हुआ था, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था। एंड इन 1950s कंपल्सरी एजुकेशन जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब इसके साथ बात कर लेते हैं इसके बाकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की। तो साउथ कोरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन की उसके दो लेवल हैं। नंबर 1 इज़ नेशनल एंड नंबर 2 इज़ लोकल। अब नेशनल लेवल इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड HRD द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेडेड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और लोकल लेवल पे लोकल ऑफिस ऑफ एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एंड देन एजुकेशनल बोर्ड विच इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ईच स्कूल काउंसिल्स। अब एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल में सबसे पहले अगर हम एजुकेशन में अगर देख लें तो करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स हैं, और टेक्स्ट बुक में जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब फर्स्ट टाइप जो है ये कॉपीराइट हेडेड होती है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो है वो हेल्ड होती है ये। सेकंड टाइप की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पब्लिश्ड की जाती हैं बाय प्राइवेट पब्लिशर्स और ऑथराइज्ड होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। देन थर्ड टाइप ऑफ जो टेक्स्ट बुक है वो है रिकग्नाइज्ड होती हैं एज रेलिवेंट और यूज़फुल होती हैं बाय द मिनिस्ट्री एंड लोकल एजुकेशन ऑफिसेस। देन बात कर लें अगर तो ये है करिकुलम फॉर मिडिल स्कूल, सेम विद प्राइमरी। अब मिडिल स्कूल लेवल का जो करिकुलम है वो कैसा होगा, तो इसमें सबसे पहले क्लासिकल चाइनीज़ देख लें, फॉरेन लैंग्वेज होती है, वोकेशनल स्किल्स हैं, होम इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, फिशर्स है और हाउस कीपिंग का सब्जेक्ट है। अब करिकुलम फॉर एलिमेंट्री लेवल अगर देखें तो ये है जी, इसमें मॉरल एजुकेशन आती है, कोरियन लैंग्वेज है, सोशल स्टडीज़ है, अर्थमेटिक्स आती है, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। नाउ इट्स द टर्म विच इज़ नरी करिकुलम। अब जो है ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग स्टूडेंट्स के लिए जो है ये करिकुलम है। अब नरे करिकुलम का जो बेसिक एम है वो ये है कि ये प्रमोट करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि एज ग्रुप में 3 to 5 के हैं, और इस्टेब्लिश करता है ओवर रीचिंग प्रिंसिपल फॉर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। देन ये डेवलप करता है फिजिकल स्किल्स एंड फॉर्म लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स। उसके अलावा ये कम्युनिकेट सिखाता है वेल विद अदर्स। सेल्फ इस्टीम की डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस करिकुलम का एस्पेक्ट है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है या कोलैबोरेशन विद अदर्स इसका एक बेसिक और एस्पेक्ट है। इसके अलावा ये जो है वो स्टिमुलेट करता है चिल्ड्रंस का इंटरेस्ट इन एस्थेटिक एंड क्रिएटिविटी एंड इनकरेज देम टू हेल्प एक्सपीरियंस इन आर्ट। मीन्स Nari mean world in Korean language, signifying a wish for all children to lead their happy lives and fulfill all of their hopes and dreams. इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्ले बेस्ड करिकुलम। अब इसके अलावा ये है कि ये डेली टीचिंग आवर्स फॉर नरी करिकुलम जो है ये फ्लेक्सिबल है और ये हर इंस्टीट्यूट में जो है वो अप्लाई की जा रही हैं इन साउथ कोरिया। देन वी हैव आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। अब एजुकेशन के सेक्टर में जो रिफॉर्म्स वहाँ पे साउथ कोरिया में हैं वो है एजुकेशन जो है वो मस्ट बी स्टूडेंट ओरिएंटेड एंड डाइवर्सिफाइड करिकुलम हो, अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल मैनेजमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। Then assessment system in South Korea has a diagnostic assessment which is National Assessment of Educational Achievement.
Then each year achievement tests in 2 subjects are administered, which is for grade 6, 9 and 10. टेस्ट जो है वो प्योरली इंफॉर्मेशन होते हैं पर्पस और रिपोर्टेड बाय होते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट। बात कर लेते हैं इसमें ये है कि जो टेस्ट होते हैं ये प्योरली इंफॉर्मेशनल पर्पस होते हैं और जो स्टूडेंट की रिपोर्ट होती है वो इंडिविजुअल होती है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलरली असेस किए जाते हैं बाय टीचर्स और उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स का जो स्कूल रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी रिकॉर्ड्स के साथ जो है वो आप उसको लीड करते हैं। देन जो रिकॉर्ड है वो इंफॉर्मेशन होगी किसी एकेडमिक अचीवमेंट के साथ, जो कि सब्जेक्ट है होगा, अटेंडेंस होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर और सर्विस इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें, और स्पेशल अकम्पलिशमेंट्स होंगी उसमें। ठीक है, अब इसमें देख लिया जाए तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनमें इंफॉर्मेशन जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट की होगी, जो कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, सर्विस इन्वॉल्वमेंट होंगी, स्पेशल अकम्पलिशमेंट्स होंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू करना चाहेंगे यूनिवर्सिटी को, वो कॉलेजिस्टिक एबिलिटी टेस्ट पास करेंगे। और उसके अलावा जो है ये इसका मेजर इम्पैक्ट है वो हायर एजुकेशन की प्रोस्पेक्टस पर होगा। अब इसके असेसमेंट सिस्टम को देखें तो इसके 5 लेवल्स हैं असेसमेंट सिस्टम के, जिनको न्यूमेरिकल ग्रेड्स में अगर हम असेस करें तो 90 to 100 जो हैं वो SU के साथ मेंशन किए जाते हैं, 80 से 89 को W के साथ मेंशन करते हैं, 70 to 79 MI, 60 to 69 Yang एंड 59 और लेस को G एक साथ रिप्रेजेंट। इंडिकेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट पे, उसको जो कुछ एग्जांपल्स के साथ है वो किस तरह लिखा जाएगा हायर एजुकेशन में। 99 to 100 जिनके हैं वो A+ ग्रेड और 4.5 के साथ हैं। 90 to 94 का A ग्रेड है बट 4.0 के साथ है। 85 to 89 B+ है और 3.5 ग्रेड के साथ है। 80 to 84 B है और 3.0 ग्रेड के साथ है। 75 to 79 C+ के साथ है और 2.5 ग्रेड है। 70 to 74 C है और 2.0 ग्रेड के साथ है। देन 65 to 69 D+ ग्रेड के साथ है और 1.5 के साथ है, और 60 to 64 D के साथ है और 1.0 ग्रेड के साथ है, और लेस देन 59 जो है वो F के साथ है और वो 0 ग्रेड के साथ है। अब एजुकेशन जो सिस्टम है साउथ कोरिया में उसमें इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन कॉस्टली बहुत है। देन एजुकेशन का जो कोरियन एजुकेशन का जो फीवर है वो बड़ा हाइप पे है। उसके अलावा लो क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स की क्वालिटी बिल्कुल लो है। कंपटीशन को अगर देखा जाए तो एलीट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हायर एजुकेशन में वो इंटेंसिफाइड हैं, और उसके अलावा ऑर्डिनरी कॉलेजेस जो हैं डिग्री कॉलेजेस की वो गारंटीड नहीं है, और जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट साथ बड़े इश्यूज़ हैं। अब उसके बाद देखें तो ये जो है वो टाइटनिंग लेबर मार्केट फॉर न्यू ग्रेजुएट्स के साथ इशू बड़ा है, और स्पेशली जो है ये रेजिडेंशियल्स जो देखते हैं वो लेस रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं। और उसके अलावा रैपिड शिफ्टिंग ऑफ सोसाइटल एटीट्यूड्स वो बड़ा मैटर कर रहा है। लैक ऑफ मॉरल कैरेक्टर बीइंग इंस्टिल्ड इन स्टूडेंट्स बाय देयर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की तरफ से जो मॉरल कैरेक्टर की जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो बड़े सामने हाइक पर है। अब इसके अलावा देख लें तो रिफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या है कि आपने सबसे पहले स्पोर्ट्स सिस्टम को प्रमोट करना है स्ट्रेंथन करने के लिए, ई लर्निंग का सेटअप जो है वो करना है आपने स्टार्ट, और सपोर्ट करना है बाय फाइनेंशियल एड यानी लोन या टैक्स क्रेडिट्स। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर इन्हांस करना है। उसके अलावा रोल एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो न्यू इंजन फॉर सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ उनके साथ डील करना है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो अमंग इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दरमियान उनको लीड करना है। देन फ्यूचर ऑफ कोरियन एजुकेशन में देखें तो चेंज करना है करंट सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, डेवलप करना है बेसिक कॉम्पिटेंसी स्किल्स फॉर ऑल, और इन्हांस करना है एंड एवेलुएट करना है टीचर्स एबिलिटी को। देन आपने इसमें डील करना है प्रोमोट ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल सिस्टम।
उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो बाकी कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत से एजुकेशन सिस्टम हैं जिनको अभी हमने डिस्कस करना है। ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो PhD एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है और इसको मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी कोर्स आउटलाइन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।